नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस फेवरेट चैनल मैथ्स राइडर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केसी सिन्हा के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 और 1.1 से हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। पहला है 156 और 504। आज हम इसी का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 156 और 504, इसका हमें HCF निकालना है। का HCF किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो इसे निकालने के लिए हम करेंगे, इसमें जो होता है हम लिखेंगे पहले हल। यहाँ से मान लेंगे a बराबर, बड़े वाले को a मानते हैं तो 504 तथा b बराबर 156। बड़े वाले को हम a मानते हैं और छोटे वाले को b मानते हैं। अब यहाँ पे हम रफ कर लेंगे, जैसे कि 156 से जिस प्रकार से हम लगाते हैं भाग विधि से, पहले वो लगा लेंगे 504 में, 3 बार में लगेगा 468, 6 3। अब 36 से लगाएंगे हम 156 में, 4 बार में 144। अब घटा लेंगे, बचेगा 12, 12 से लगाएंगे 36 में, 3 बार में लगेगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 0। ये जब तक करना है तब तक कि 0 ना आ जाए, तब तक करते रहना है। यहाँ पे अब हमारा 0 आ चुका है, तो अब हम इससे स्टॉप कर देंगे। ये हमने किया रफ। अब यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है R और B से छोटा होता है। ऐसे ही अगर आप एग्जाम में बनाते हो तो आपको सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने a किसे माना है? 504 को, तो 504 लिख देंगे बराबर BQ, B क्या है? 156, Q 156 से हमने जब 504 में लगाया तो 3 बार में लगा 3, प्लस में बचा कितना? 36। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अब जो हो जाएगा b हो जाएगा 156, 156 यानी कि यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। 156 को किससे लगाया? 36 से लगाया है 4 बार में, और शेष 12 बचा है। यहाँ पे लिखते जाएंगे r बराबर 0 नहीं आया है, r बराबर 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे 36 उतार लेंगे। 36 उतारने के बाद हम लिखेंगे 12 गुने 3 प्लस 0, क्योंकि 12 से लगा है 36 को 3 बार में और 0 शेष आया है।
यानी कि यहाँ पर लिख देंगे r बराबर 0। r बराबर जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः मासा बराबर, ये जो होता है जिससे लास्ट वाला कटता है वही मासा हो जाता है, यानी कि इसका जो भाज्य होगा वही मासा हो जाएगा। 12 जो हो जाएगा इसका मासा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा 156 और 504 का HCF वो हो जाएगा हमारा 12। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 135 और 225। 135 और 225, तो यहाँ पे हम सामने कर लेंगे 135 से 225 में भाग दे देंगे। भाग विधि से पहले हम HCF निकालेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। तो एक बार में लगाया 135, 0 12 में से 3 गया 9, बच गया 90। 90 से लगाएंगे 135 में, 90 से लगाएंगे एक बार में 90, 5 13 में से 9 गया 4, 45 से लगाएंगे 90 में, दो बार में 90, बच गया 0। अब यहाँ से हम लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये आपको सब में लिखना है। क्या होता है? a बराबर में BQ प्लस R, जहाँ R का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पे मानेंगे हम, पहले मान लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला वैल्यू 225 और b बराबर 135 छोटा वाला वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 225 को कितने से लगाया, 135 से एक बार में लगाया और 90 बचा, तो 225 लिख दिया। और यहाँ 135 से लगाया है एक बार में और 90 से बचा है। फिर अब लिखेंगे 135 को 135 से कितने बार में लगाया, 135 को 90 से लगाया एक बार में और 45 हमारा शेष बचा था। अब हम लिखेंगे 90 को 45 से लगाया दो बार में और 0 शेष बचा, यानी 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः मासा बराबर आ गया कितना, 45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, तो तीसरा है 455 और 42। इसे अब हम सॉल्व करने वाले हैं। 455 और 42। सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको इसमें भी a और b मान लेना है। हल लिखेंगे, बड़े वाले को a यानी कि 455 और छोटे वाले को b यानी कि 42। अब इतना मान लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी प्रकार से भाग विधि से आपको एक बार भाग देना है। चलिए देते हैं। 42 से आपको देना है 455 में, इसे लगाएंगे आप 10 बार में तो 420, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 35 से अब 42 में एक बार में लगाएंगे 35, बचेगा 7 से आप लगाएंगे 35 में, 5 बार में लगेगा 35, अब आ गया 0। अब यहाँ पे स्टॉप होना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे हमने ए माना है 455 को। 455 को कैसे लगाया? 42 से लगाया है 10 बार में और 35 शेष बचा है। 42 से लगाया है 10 बार में और बचा कितना? 35। फिर उसके बाद 42 को कैसे लगाया? 35 से लगाया एक बार में, बचा 7। 35 से लगाया एक बार में, बचा 7। अब हम बात करेंगे 35 के बारे में। 35 को कैसे लगाया? 7 से लगाया 5 बार में और बचा 0। 7 से लगाया 5 बार में और बचा 0। तो यहाँ पर अब लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, अतः मसा बराबर कितना? 7 से पूरा पूरा कटा है, 7 से पूरा पूरा कट के 0 आया है तो 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में। चौथा हमारा क्या है? 8840 और कितना है? 23120। चौथा हमारा यही है। चौथा क्या है? 8840 और 23120। तो इसे किस प्रकार से बनाना है उसे हम बात करेंगे। तो बड़े वाले को ए मान लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा 23120 और बी बराबर हो जाएगा 8840। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है? उसी प्रकार से पिछले की तरह ही भाग विधि से आपको लगाना है, यानी कि 8840 से आप लगाएंगे 23120 में। इसमें क्या करना है आपको? 8840 से 23120 में भाग विधि से लगा देना है। तो अगर आप इसे भाग विधि से करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ पे भाग नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद से लगा लेंगे घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। मैं इससे पहले सॉल्व कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं भाग नहीं लगा रहा हूँ, आप घर पे लगा लेना। मैं पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चल के बना देता हूँ। ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ हमारा ए जो है 23120 है। 23120 बराबर यहाँ पे लगेगा 8840 से कितने बार में? 2 बार में और 5440 यहाँ पे शेष बचेगा और आर यहाँ पे 0 नहीं आएगा। फिर हम लिखेंगे 8840 बराबर में 5440 से लगाएंगे एक बार में और 3400 यहाँ पे शेष बचेगा। फिर लगाएंगे हम 5440 से 40 में 3400 से एक बार में लगेगा और शेष यहाँ पे 2040 बचेगा। उसके बाद हम 3400 को लगाएंगे 2040 से लगेगा एक बार में और 1360 यानी कि 1360 शेष बच जाएगा। फिर उसके बाद हम लगाएंगे 2040 को लगाएंगे कितने बार में? 1360 से एक बार में और 680 यहाँ पे शेष बचेगा। फिर लगाएंगे हम 1360 को 680 से 2 बार में और यहाँ पे शेष 0 आ जाएगा। जब शेष 0 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मसा बराबर
कितना हो जाएगा, 680 से पूरी तरीके से कटा है तो यहाँ पे 680 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन, तो सॉल्व हो गया, चौथा सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब पांचवा में हम बढ़ेंगे, तो चलिए पांचवा को शुरू करते हैं। पांचवा को हम शुरू करेंगे। पांचवा जो है हमारा 4052 और 12576, ये है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़े वाले को हम ए मान लेंगे, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 12576 और बी बराबर हो जाएगा 4052। इसका भी जो अब भाग विधि से निकालेंगे HCF तो बहुत लंबा जाएगा। उस क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया था, इसमें बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 4052 से हम लगाएंगे 12576 में। 3 बार में पहले हम लगाएंगे 12156 आएगा, 12156। यहाँ पे बचेगा 420। अब 420 से आप लगाएंगे 4052 में, इसे आप लगा लेंगे 9 बार में। तो 9 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 3780। यहाँ पे बचेगा 272 शेष। अब लगाएंगे आप 272 से 420 बार 20 में, एक बार में लगाएंगे 272 और शेष बच जाएगा यहाँ पे 148। अब 148 से अब लगाएंगे 272 में, फिर एक बार में लगाएंगे 148 और यहाँ पर शेष बच जाएगा 124। 124 से आप फिर लगाएंगे यहाँ पे 148 में, फिर एक बार में लगाएंगे 124, बचेगा शेष 24। 24 से फिर लगाएंगे आप 124 में, यहाँ पे लगाएंगे आप 24 से 124, 5 बार में 120, 4 बचेगा यहाँ पे, और 4 से आप लगाएंगे आप 24 में, यानी कि 6 बार में लगेगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो इसका मासा 4 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसे बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले आपको इस प्रकार से कुछ मान लेना है, बराबर बड़ा वाला को ए, छोटा वाला को बी, और फिर आपको वो यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद रफ कॉपी पे ये आप कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमने माना था 12576 को, यहाँ पे लिखेंगे 12576 को कितने से लगाया, 4052 से लगाया 3 बार में और बचा 420। तो यहाँ पे लिख देंगे 4052 से लगाया, 4052 से लगाया है 3 बार में और बचा कितना है, तो 420 बचा है 420। फिर हमने लगाया 4052 को कितने से, तो 420 से हमने लगाया 4052 को 9 बार में, बचा 272, यानी कि लिखेंगे 420 गुने 9 प्लस में 272। अब हम लिखेंगे 420 का, 420 को 272 से एक बार में लगाया 148 बचा, 272 गुने 1 प्लस में 148। उसके बाद है हमारा 272, 272 को हमने लगाया 148 से एक बार में बचा 124, 148 से एक बार में बचा
24। अब उसके बाद है यहाँ पे 148। 148 को कितने से लगाया, 124 से लगाया, एक बार में बचा 24। 124 से लगाया, एक बार में बचा 24। अब 124 है, 124 को हमने कैसे लगाया, 124 को लगाया 24 से 5 बार में बचा 4। 24 से लगाया 5 बार में बचा 4। अब उसके बाद आ जाता है 24। 24 को 4 से लगाया 6 बार में बचा 0, यानी कि 4 से लगाया 6 बार में बचा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः मसा बराबर में, मसा यानी कि HCF बराबर में पूरी तरीके से किससे कटा है, यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका मसा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये थोड़ा सा लॉन्ग गया है, तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3318 और क्या है 4661, यही हमको इसका बनाना है। तो हल लिखेंगे पहले, यहाँ से ए बराबर बड़ा वाला को ए मान लेंगे, यानी कि 4661 ए हो जाएगा, और बी बराबर हो जाएगा 3318, यानी कि छोटा वाला बी हो जाता है। अब इससे भी एक बार हम रफ कर लेंगे, तो चलिए पहले रफ कर लेते हैं। ये आप रफ कॉपी में करना, ठीक है। तो 3318 से हम रफ करेंगे इसका 4661 में भाग विधि से पहले हम HCF निकालेंगे, एक बार में लगाएंगे 3318, 11 में 60 जाएगा 3, बच गया 5, 5 में से गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1343। फिर इससे लगाएंगे 3318 में, 3318 में लगाएंगे 2 बार में, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 1 दूनी के 2, बचेगा कितना, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, बचेगा 2, 12 में से 6 गया 632। 632 से अब लगाएंगे हम 1343 में, 2 बार में हम लगा देंगे 1264, बचेगा कितना 79, 79 से लगाएंगे हम 632 में, ये लग जाएगा 8 बार में 632, बचेगा 0 शेष। जब यहाँ पर 0 आ जाता है तो हम अब लिखेंगे आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ए बराबर में BQ प्लस आर, जहाँ आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। ये हमने किसे माना था 4661 को, और बी यहाँ पे लिखेंगे 4661 बराबर क्या हो जाएगा 3318 से लगाया है कितने बार में, यहाँ पे देखेंगे 3318 से लगाया एक बार में, 1343 बचा है, तो उसे ही लिखेंगे 3318 से लगाया है एक बार में और 1343 शेष बचा है। अब 3318 जो है
उसे 1343 से 2 बार में लगाया है और बचा है 632 बराबर 1343 से गुने 2 प्लस में 632। अब यहाँ से आ जाएगा 1343, यहाँ 1343 को लगाया है, 632 से 2 बार में 79 शेष बचा है। 632 से लगाया है 2 बार में और 79 शेष बचा है। अब यहाँ से 632 आ जाएगा। 632 को कैसे लगाया है, 79 से लगाया है 8 बार में और 0 शेष आया है। 79 से लगाया है 8 बार में और 0 शेष आया है। इतना तक करने के बाद जब 0 शेष आ जाता है तो हम लिखते हैं अतः मसा बराबर 79 से पूरा कटा है तो 79 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। ये हमारा था 6 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 7 से। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से मिलेंगे और 7 से हम क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक यानी कि लास्ट तक इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए